नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीजी एजुकेशन वाला में। तो जैसा कि दोस्तों हमें पता है 15 सितंबर को हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए आपने अभी से पढ़ाई चालू कर दी होगी, क्योंकि मुश्किल से कुछ ही घंटा बचा है इसके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस चैनल पे और भी वीडियो डले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, आप वहाँ से जाके बारी-बारी देख सकते हैं। और ये इस वीडियो के बाद कुछ और वीडियो डलेगी, उसको भी आप बारी से देख सकते हैं, ताकि आपको कंप्यूटर के सब्जेक्ट में 30 में 30 नंबर आराम से मिल जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, चार्ल्स बेबेज। दूसरा प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है बी। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो ऑप्शन दिया गया है 1949, 1951, 1946, 1947। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1946, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो इसका सही आंसर है डी, 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है संगणक, बी। छठवां प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिया है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, 2 दिसंबर। प्रश्न सातवां दिया है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, वॉल्फ्रेम अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो इसका सही आंसर है डी, इसका मतलब माउस, कीबोर्ड, स्कैनर सभी जो है इनपुट डिवाइस है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, 1 किलो बाइट अर्थात केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, 1024 बाइट। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर ए, 1024 केबी। 12वां प्रश्न है, 1 गीगाबाइट मतलब 1 जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, 1024 MB। 13वां प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? ऑप्शन दिया गया है क्रोमियम से, आयरन से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन से। 14 प्रश्न है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 15वां क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ऑप्शन दिया गया है बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोगो। 16 नंबर का प्रश्न है, एक स्वाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वो कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पीडीए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नोटबुक कंप्यूटर। 17 नंबर का प्रश्न है, कुंडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुंडांतरक से मशीन तक। 18वां नंबर का प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CD रोम। 20वां प्रश्न है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक या लॉजिक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक या लॉजिक। CPU के ALU में होते हैं, पहला है रैम, दूसरा रजिस्टर, तीसरा बाइट स्पेस, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर।
22वां प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर सी, एएलयू। 23 नंबर का प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वो कहलाता है प्रोसेसर। आंसर नंबर ए जो है इसका आंसर है। 24वां प्रश्न है, प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर बी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। 25वां नंबर का प्रश्न है, सीपीयू और आई इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट। 26वां प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। प्रश्न 27वां है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। 28वां नंबर का प्रश्न है, परिचालन संपन्न करता है। पहला एल्गोरिथम, दूसरा है अर्थमेटिक, तीसरा है एएससी डबल आई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक। 29वां नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? पहला है मदरबोर्ड, दूसरा मेमोरी, तीसरा सीपीयू और चौथा है रैम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर सी, सीपीयू में। 30वां नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो पहला है प्रोसेसिंग, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है इंप्यूटिंग और चौथा है आउटपुटिंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर है। 31वां नंबर का प्रश्न दिया गया है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? पहला इंटेल, दूसरा है विषय कार्य कार्ड, तीसरा है रैम और चौथा है सीपीयू। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर डी, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो चिप। 32वां नंबर का प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। पहला है मेमोरी, दूसरा है डाटा, तीसरा आउटपुट और चौथा है इनपुट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट। 34वां प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है। पहला है मेमोरी द्वारा, दूसरा सीपीयू द्वारा, तीसरा है इनपुट और आउटपुट द्वारा और चौथा है पेरिफेरल्स द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू द्वारा। 35वां नंबर का प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं? पहला है आउटपुट, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है इनपुट और चौथा है सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसका अगला पार्ट जो है आप थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, तो इसका अगला पार्ट भी आप देख लेना।